तो जैसा हमने आपको पहले कहा कि आज हम विमेन वेडनेसडे की बात कर रहे हैं और हर बुधवार महिलाओं के निवेश की बेहतर रणनीति हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं निसरीन मामा जी। स्वागत करते हैं निसरीन मामा जी का, जो कि सीईओ और फाउंडर हैं मनी वर्क से। निसरीन, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब जब हम नए साल की बात करते हैं और आज हमारी खास थीम बुधवार का दिन महिलाओं की फाइनेंशियल जागरूकता को लेकर हमने एक अलग तरीके से मुहिम चलाई है। और इन सब के बीच में, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि महिलाएं जो शायद अपने परिवार के हर सदस्य, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे वो उनके पति हो, चाहे वो उनके बच्चे हों, चाहे उनके अपने मित्र या किसी भी तरह के रूप में उनके सहयोगी हों, उन सभी को जब भी फाइनेंशियल मजबूती की बात आती है या किसी तरह के सपोर्ट की बात आती है, तो महिलाएं सबसे पहले आगे होती हैं। आप जानते हैं कि आपको अगर कहीं से भी सहारा नहीं मिल रहा है तो वो आपको महिलाओं से ज़रूर सहारा मिलेगा। लेकिन वो सबके बारे में सोचते सोचते अपने बारे में सोचना शायद भूल जाती हैं। भले ही आज के वक्त में जागरूकता है, लेकिन वो पहले परिवार, पहले अपने मित्र, पहले अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी। इन सब से अलग आज जिस थीम की हम बात कर रहे हैं वो है महिला सम्मान बचत पत्र। पहले तो बताइए ये स्कीम है क्या? सरकारी स्कीम है। बहुत सारी जानकारियां इतनी सरकारी भाषा में होती है कि लोगों को समझ में नहीं आती है। तो जरा आसान भाषा में बताइए ये स्कीम है क्या? तो थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे ये प्रोग्राम से जुड़ा। और ये है लेडीज की, वुमेन्स की प्रोग्राम है जहाँ लेडीज को एग्जैक्टली करेक्ट एडवाइस मिलती है। तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ ये प्रोग्राम से जुड़ के। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 से इंट्रोड्यूस की है। और ये एक सेविंग स्कीम है, एक वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम है, सिर्फ 2 साल के लिए। So that means it will end in March 2025, and कोई भी महिला या एक बच्ची की गार्डियन ये अकाउंट खोल सकते हैं। और इसमें खूबी ये है कि मिनिमम 1000 रुपीज हम भर सकते हैं और या मल्टीपल्स ऑफ 100, एंड मैक्सिमम लिमिट ये स्कीम में 2 लाख रुपया है। इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5% पर एनम है डिपॉजिटेड अमाउंट में। सो ये सभी लेडीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, बिकॉज उसकी जो अमाउंट्स है वो अफोर्डेबल है और आप मैक्सिमम 2 लाख का ये इन्वेस्ट कर सकते हो, निवेश कर सकते हो ये महिला सम्मान सेविंग स्कीम में। इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये गवर्नमेंट बैक्ड है, तो इसमें कोई भी क्रेडिट रिस्क नहीं है। आप बेफिक्र ये प्लान में अपने बेटी के लिए या अपने वाइफ के लिए या आपके कोई भी महिला के लिए जो आपके घर में है, उसके लिए आप आगे की सोच के या प्लान करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये 2 ही साल की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हो इसमें। कोई भी लेडी ये अकाउंट खोल सकती है खुद के लिए या गार्डियन ऑफ अ माइनर चाइल्ड के लिए ये अकाउंट खोल सकता है। सेकेंड अकाउंट आप खोलना चाहे तो 3 महीने के बाद, जब फर्स्ट अकाउंट खुला है उसके बाद 3 महीने के बाद आप सेकंड अकाउंट भी खोल सकते हैं। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं। एज आई सेड अर्लियर, 2 साल में ये अकाउंट बंद हो जाएगा। आप कुछ इमरजेंसी हो या आपको विड्रॉ करने की जरूरत पड़े तो आप 40% विड्रॉल कर सकते हैं ये अकाउंट से। और इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आप विड्रॉल करें तभी आपको टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि टीडीएस लगने के लिए पोस्ट ऑफिस स्कीम में 40,000 या 50,000 लिमिट है, लेकिन यहाँ आपकी पूरी निवेश अमाउंट 2 लाख रुपया है, तो आपकी इंटरेस्ट अमाउंट 40,000 से कम होगी, तो इसीलिए आपको टीडीएस नहीं लगेगा। यहाँ मैक्सिमम आपको जो इंटरेस्ट लगेगा 7.5% पर एनम है, जो क्वार्टरली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी एंड आपके अकाउंट में क्लोजर 2 साल के बाद आपको ये निवेश आपके हाथ में मिल सकता है। अभी आप सपोज आपको प्रीमेच्योर करना हो विड्रॉल, आपको कुछ इमरजेंसी हो, तो 6 महीने के बाद आप अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आपको इंटरेस्ट 5.5% ही मिलेगा। सपोज अकाउंट होल्डर खुद
ना रहे या गुजर जाए, तो यहाँ भी आप इंटरेस्ट आपको मिलेगा फुल अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट में पे, लेकिन आपको आप क्लोजर अकाउंट को कर सकते हैं। और इवन कंपैशनेट ग्राउंड्स में, जैसे सपोज अकाउंट होल्डर की एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो गई या गार्डियन गुजर गए, तो भी आप अकाउंट बंद करके आपका विड्रॉ ले सकते हैं। इसमें आपको अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट जो है, आपको प्रिंसिपल के ऊपर आपको पूरी इंटरेस्ट मिल सकती है। आज की तारीख में जो बैंक्स क्वालिफाई हो रही है इस अकाउंट ओपनिंग के लिए है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सो ये अकाउंट्स, ये बैंक्स में आप महिला सम्मान बैंक अकाउंट पोस्ट ऑफिस स्कीम में भी कर सकते हैं, ये क्वालिफाइड बैंक्स में भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अभी आपको कौन से पेपर्स की जरूरत है, कैसे आप ये अकाउंट खोलेंगे? तो पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा या केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये आपकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी हो सकती है। केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा आपको न्यू अकाउंट होल्डर के लिए, और पे इन स्लिप, जो भी आप अमाउंट भरे उसका आप पे इन स्लिप आप दिखा सकते हैं। सो आप पोस्ट ऑफिस या क्वालिफाइड स्केड्यूल्ड बैंक में ये अकाउंट खोल सकते हैं। सो इन शॉर्ट यही इंफॉर्मेशन है महिला सम्मान स्मॉल सेविंग्स स्कीम की। बिल्कुल और बहुत बेहतर तरीके से आपने एक एक जो है बारीकी इस योजना की, स्कीम की सामने रखी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अमूमन जो नौकरी पेशा हैं वो तो अपने निवेश का जो है वो अपने अर्निंग के हिसाब से तय कर सकती हैं। अब अगर मैं बात करूं घर में जो हाउसवाइफ हैं या वो भी चाहती हैं कि वो जो भी एक थोड़ा अमाउंट ही सही वो इसमें निवेश कर सकें, उनको आपकी क्या एडवाइस होगी? वो किस तरह से इस तरह की योजनाओं से बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती हैं, और अगर देखें इस योजना को तो वो कितनी कारगर उनके लिए है? सो एक्चुअली ये हाउसवाइफ्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जो भी वो अपने घर के एक्सपेंसेस अकाउंट खोल सकते हैं। 1000 रुपीज मिनिमम है इस अकाउंट में, उसके ऊपर मल्टीपल्स ऑफ 100 आप डाल सकते हो, जैसे 1100 रुपया है, 1200 रुपया है, 1300 रुपया, कोई भी अमाउंट जो है आप ये अकाउंट में खुलवा सकते हो। तो ये एक्चुअली स्मॉल सेविंग स्कीम है, और इसी औरतों के लिए टारगेटेड है जो हाउसवाइफ्स है, जो अपनी महीने की इनकम में से थोड़ा थोड़ा बचत करके, थोड़ा सेविंग्स करके, कुछ न कुछ सरप्लस बना के ये पोस्ट ऑफिस या क्वालिफाइड स्केड्यूल्ड बैंक्स में ये अकाउंट खोल सकते हैं। सो प्लीज आप कोशिश कीजिए कि आप 1 महीने में नहीं तो 2 महीने, 3 महीने में, जब भी आपका मिनिमम 1000 रुपये आपके पास हो, तो आप घर में रखने की जरूरत नहीं है, जैसे हमारी लेडीज की आदत है या कि दाल के डब्बे में डालते रहो या तलाई के नीचे आप सेविंग करते रहो। वो करने की जरूरत नहीं है। आप पोस्ट ऑफिस स्कीम या क्वालिफाइड स्केड्यूल्ड बैंक में आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, और यहाँ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। कभी कभी लेडीज की हैबिट है कि वो एक बीसी करते हैं, या सबके साथ जुड़ के ग्रुप ऑफ लेडीज बना के आप महीने महीने की बीसी करते हैं। तो इसके बदले में आप ऐसी अकाउंट खोले जैसे महिला सम्मान, तो वहां आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। सिर्फ आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस नहीं आएंगी, आपकी अमाउंट प्लस आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट एट 7.5% मिलेगा। तो वो भी आप ध्यान में रखिए कि आप घर के अंदर ये पैसे ना बचा के रखिए, लेकिन आप बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके ये अकाउंट प्लीज खोल दीजिए। बिल्कुल, तो ये बहुत ध्यान रखिए, जैसा कि मैम ने बोला कि एक जो चीज़ सबसे अहम है कि आपको अपने जो निवेश हैं उसको उसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर प्लान करने की आवश्यकता नहीं है। बस यही है कि अब तक जो पैसे आप बचा के किसी डब्बे में रखती थीं या ये सोचती थीं कि आपके बच्चे या आपका भाई कभी मांग ले, कभी पॉकेट मनी मांग ले, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। उस पैसे को आपको
इस तरह की निवेश स्कीम में डालना होगा। नसरीन जी, मोटा मोटी तो हमने अपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता दिया। अब ज़रा हमारे बहुत सारे दर्शक जो अभी जुड़े होंगे उनको ज़रा इसके अहम फ़ायदे के बारे में बताइए, और इसके साथ ही बताइए कि डॉक्यूमेंटेशन क्या है। हम वैसे ग्राफिक्स में भी चला रहे हैं, कुछ बातों को आपने भी बताया, लेकिन बहुत सारे दर्शक जो अभी जुड़े हैं उनको बस इस स्पेसिफिकली इसीलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इसके फ़ायदे और प्लस डॉक्यूमेंटेशन कैसे, अगर मुझे आज मेरे परिवार में किसी महिला को अगर इस योजना के साथ शुरुआत करनी है तो उसे क्या करना चाहिए? डॉक्यूमेंटेशन में आपको एक तो पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगी, इधर पोस्ट ऑफिस में या आपको स्केड्यूल जो बैंक्स है उसमें से एक एप्लीकेशन फॉर्म होगी महिला सम्मान योजना की। दूसरे आपको एक प्रूफ चाहिए, जैसे आपका आधार कार्ड हो या वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन आईडी हो। चारों में से आप कोई भी प्रूफ दे सकते हो। सपोज आप बच्चे के लिए, जैसे आप गार्डियन हो और आपकी बेटी के लिए आपको ये अकाउंट खोलना है, तो अकाउंट होल्डर जो आपकी बेटी है उसका आपको आधार प्रूफ देना पड़ेगा। फिर आपको कुछ केवाईसी एप्लीकेशन होगा जिसमें आपको फोटो लगेगी, और केवाईसी डॉक्यूमेंट में भी आपकी और बच्चे की दोनों की आधार प्रूफ या वोटर आईडी आपको बतानी पड़ेगी फोटोग्राफ के साथ। और आपको जो जो पैसे आपने डाले हैं, जो आपने सेविंग की है, उसकी पे इन स्लिप आपको दिखानी पड़ेगी। तो ये एप्लीकेशन प्रोसीजर है, काफी सिंपल है। एप्लीकेशन में आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी एड्रेस, ये सब जो रेगुलर डिटेल्स है केवाईसी की, वो आपको लिखनी पड़ेगी। आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी बैंक प्रूफ, वो सब आप प्रूफ आपके साथ रखें, और कोई भी पोस्ट ऑफिस या क्वालिफाइड स्केड्यूल बैंक में आप जाके ये अकाउंट खोल सकते हैं। खुद के लिए महिला खोल सकती है, या गार्डियन जैसे अपनी बच्ची के लिए भी आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम चर्चा के लिए नसरीन, और वाकई आपसे जुड़कर और इन सारी चीज़ों को समझकर हमारी जो महिला निवेशक हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, और इस स्कीम की हर बारीकी को हमने परखने की, समझने की, और इसके फ़ायदे के साथ ही इसके पूरे प्रोसीजर को आपके सामने बेहद आसान भाषा में रखने की कोशिश की है। अगर आपने इस पूरे बातचीत के दौरान कोई जानकारी मिस की है तो हम आपको ये सलाह देंगे कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए और वहाँ पर भी आप पूरी तरह से इस जानकारी को रिविजिट कर सकते हैं, तमाम बारीकियों को फिर से समझ सकते हैं। बहरहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी आपके निवेश के तौर तरीकों और सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बने रहिए बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर के साथ।